हमें वापस जाना चाहिए, गेरेड ने आग्रह करते हुए कहा, क्योंकि अब उनके चारों ओर जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। क्या तुम्हें मरे हुए डराते हैं? सर वाइमर रॉयस ने एक मुस्कान के साथ पूछा। गेरेड उनकी बातों में फंसने वाला नहीं था। वह एक 50 साल का आदमी था जिसने दीवार पर अपनी जिंदगी के कई साल बिताए। उसने वाइमेर की तरह कई लॉर्ड्स को आते और जाते हुए देखा। उसने वापस कहा, वे सब मर चुके हैं और हमारा मरे हुए के साथ कोई काम नहीं। क्या वे सच में मर चुके हैं? वाइमर ने शांति से पूछा, हमारे पास क्या प्रूफ है? गेरेड बोला, वैसे भी हम उन्हें आगे मरा हुआ देखेंगे। गेरेड बोला, अगर विल उन्हें मरा हुआ कह दे तो ये मेरे लिए प्रूफ होगा। अब वे दोनों विल से इस बारे में पूछते हैं। विल जानता था वे दोनों उनकी लड़ाई में इसे घसीटे ही लेंगे। विल बोला, मेरी माँ ने मुझे बताया है कि मरे हुए कोई गाना नहीं गाते। मेरी गीली नर्स ने भी यही बताया। वाइमर ने इसके उत्तर में बोला, किसी भी औरत की बातों पर ज्यादा यकीन मत करो, उनकी बजाय हमें मरे हुए लोगों से कुछ बातें सीखनी चाहिए। उसकी आवाज शांत घने जंगल में गूंज रही थी। हम बड़ी दीवार से बहुत दूर आ चुके हैं, गेरेड ने कहा, और शायद 8 या 9 दिन हो चुके हैं। हमें दीवार से निकले अब रात भी हो रही है, गेरेड डरते हुए कहा। रॉयस ने काले आसमान में देखते हुए कहा, इस तरह का अंधेरा तो इस मानव रहित ठंडे जंगल में हर रोज होता है। इससे डरने की कोई बात नहीं। गेरेड के मुंह के आसपास आने वाली चकनों को विल आसानी से देख सकता था। इसके अलावा उसकी आंखों में आ रहे डर और गुस्से को भी देख सकता था, और वही भी जानता था ऐसा डर हर रोज नहीं होता। गेरेड के मुंह पर विल को बड़ी दीवार पर आए लगभग 4 साल हो गए थे, लेकिन दीवार की दूसरी पार द हॉन्टेड फॉरेस्ट में वह पहली बार आया था। आती हुई रात के साथ उसे दीवार पर सुनी हुई सारी इस पार की खौफनाक कहानियां याद आ रही थी, पर उसने एक ठाका लगाकर उन कहानियों को भूलने की नाकामयाब कोशिश की। आज की रात में हर रोज से कुछ अलग था। आज अंधेरा ज्यादा खौफनाक लग रहा था और ठंड भी। उन्हें दीवार से निकले 8-9 दिन हो चुके थे। वे वाइल्ड लिंक्स के रास्तों के पीछे पीछे उन्हें ढूंढते हुए चल रहे थे। उनका हर बीतने वाला दिन पिछले दिन से मुश्किल होता जा रहा था, और आज का तो सबसे मुश्किल था। अब रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। जंगल की शांति को दूर जानवरों की आवाजें तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दूर कहीं किसी रावेंस के समूह की आवाजें थी। आसपास बर्फीली हवाएं चल रही थी और पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। विल को बार बार लग रहा था कि दूर खड़ा कोई उसे देख रहा है, कुछ बहुत ठंडा और डरावना, लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की। गेरेड को भी लग रहा था कुछ तो आज अलग है और ठंडा भी। विल चाहता था वह ये वापस किसी तरह दीवार पर चले जाएं, लेकिन वह ये बात अपने कमांडर को नहीं कह सकता था, और रॉयस से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह रॉयस के स्वभाव से पूरी तरीके से परिचित था। सर रॉयस एक बहुत बड़े परिवार से आते थे। वह एक 18 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का था जिसने काले लेदर के बूट, काली पेंट और काले कपड़े नाइट वॉच के पहन रखे थे। इसको नाइट वॉच में आए अभी आधा साल भी नहीं हुआ था। इन्हें गेरेड बोला, वो तो उन सभी वाइल्डन्स को अकेले ही मार देगा। अब वह सब इस बात पर हंस पड़े। आमतौर आप जिसके साथ में बैठकर वाइन पीते हैं और ठाके लगाते हैं, उससे आदेश लेना काफी मुश्किल होता है। विल अभी भी अपने आसपास ठंड महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद गेरेड बोला, जैसा कि हमें आदेश था मोरमंड का, हमने उनका पीछा किया, पर अब वे मर चुके हैं और उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि अब मौसम भी खराब होता जा रहा है और शायद ये बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। हमें बड़ी दीवार की तरफ रवाना होना चाहिए अब। परंतु रॉयस ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो अभी अभी दूर वाइल्ड लिंक्स की खबर करके आया था। उससे पूछा, मुझे हर एक बात बारीकी से बात बताओ कि अभी वहाँ क्या हो रहा है। विल नाइट वॉच में आने से पहले एक बेहतरीन शिकारी था जो एक बार चोरी छिपे दूसरे राज्य के जंगल में शिकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
उसके सामने दो ही विकल्प थे, या तो वह अपने हाथ गवा बैठे नाइट्स को चुने। उसने हाथों को बचाना सही समझा। विल की खूबी थी, वह जंगल में बड़ी आसानी से चुपके से कहीं भी चला जाता था। नाइट्स के उसके भाइयों ने उसकी इसी खूबी की वजह से ही उसे रॉयस के साथ इस बार भेजा। विल बोला, उनका कैंप यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक नदी के किनारे है। मैंने उन्हें दूर से देखा। वहाँ पर 8 लोग हैं, कुछ औरतें और आदमी, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। वह सभी एक चट्टान के पास पड़े थे। उन पर बर्फ गिरी हुई थी। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। उनके आसपास कोई आग भी नहीं जल रही थी। रॉयस ने पूछा, क्या वहाँ पर कोई खून या कोई हथियार पड़े देखे? विल ने कहा, खून तो नहीं, लेकिन कोई कुछ तलवार पड़ी थी और एक बड़ी कुल्हाड़ी भी, जो एक आदमी के पास में पड़ी थी। रॉयस ने वापस पूछा, बताओ वे लाशें किस तरह पड़ी हुई थी? विल ने ठिठुरते हुए कहा, वहाँ कुछ लाशें चट्टान पर और कुछ जमीन पर पड़ी हुई थी। रॉयस बोला, वे शायद सो रहे होंगे, पर विल ने रॉयस की बात को नकारा। वह बार बार ठंड में ठिठुरते जा रहा था। इसने पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? विल बोला, कुछ कुछ, लेकिन ये हवाएं बहुत ठंडी है। अब रॉयस ने पीछे मुड़कर दूर बैठे गेरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को किसने मारा होगा? गेरिड कुछ अनिश्चितता के साथ बोला, शायद ये ठंड होगी जिसने उन्हें मारा। मैंने ठंड में लोगों को जलते हुए देखा है। पिछली सर्दियों में जब मैं छोटा बच्चा था, तब हर कोई इन बर्फ और हवाओं के बारे में बात करता था। सभी को लगता है ये ठंडी हवाएं असहनीय, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कारण ठंड है जो आपको जमा देती है। आपका पूरा शरीर जम उठता है। आग से भी मुश्किल होता है ठंड को झेलना। बोला, मैंने तुमसे इस तरह के उत्तर की उपेक्षा नहीं की थी। गेरिड बार बार ठिठुरता जा रहा था। उसने अपने सूट को सही किया और सिर पर एक ऊनी कपड़ा पहना। रॉयस को भी काफी ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन वह बोला, मुझे नहीं लगता कि ठंड किसी को मार भी सकती है। मुझे खुद वहां जाकर उन वाइल्डलिंग्स को मरा हुआ देखना है।